सो यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह की वीडियोस जो यूट्यूबर्स अपलोड कर रहे होते हैं वो 1 जनवरी को अपलोड करते हैं, उसमें क्लिक्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाली वीडियो भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर नहीं अपलोड की थी, मैंने नवंबर में ही अपलोड कर दी थी। इसी तरह ये वीडियो भी मैं थोड़ी सी लेट अपलोड कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जिस तरह से मैंने कहा था कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी आप कभी भी ले सकते हैं, किसी वक्त भी अच्छे काम में, आपको दिसंबर का वेट नहीं करना। इसी तरह से मेरी जो जर्नी है इन 2023 या बियॉन्ड, वो भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिक हालात हैं, मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा कोई चेंज होंगे। शायद इन्फ्लेशन कम हो जाए थोड़ी-सी, तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैं उसको उसी तरह से लेके चल रहा हूँ। तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दूँ, मैं एक्सपैट हूँ यूएई के अंदर, पिछले कोई 13-14 साल से रह रहा हूँ और आज से कोई 3 से 4 साल पहले तक, इनफैक्ट कोविड से 1-2 साल पहले तक मेरे ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी होती थी। प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान या एट मैक्स प्रॉपर्टी इन यूएई। इससे ज़्यादा मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती थी। थोड़ी बहुत मैं सेविंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता था, जिसकी वजह से जब भी मुझे कोई लेट्स से प्रॉपर्टी लेनी होती थी, उसके लिए मैं थोड़ा-सा प्लान जब कर रहा होता था, तो उससे पहले मैं कहीं सेविंग्स कर देता था, जिसमें मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं। नेशनल बॉन्ड हो गया या पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। उसके अंदर मैं जस्ट टू सेव द मनी कुछ टाइम के लिए, 6-8 महीने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर देता था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमेशा मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी होती थी, जो कि नॉर्मली हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो उसी तरह से सोच रहे होते हैं। लेकिन जब से मैंने थोड़ा-सा पढ़ना शुरू किया, और ये यूट्यूब चैनल तो मैंने 2 साल पहले बनाया था, लेकिन उससे पहले से मैंने थोड़ा-सा अवेयरनेस स्टार्ट की कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, या और डिफरेंट किस्म की जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो मैंने देखा कि प्रॉपर्टीज़ के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स तो हैं, आई डोंट डिनाई, क्योंकि मैं अभी भी अगर अपना पोर्टफोलियो देखूँ, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने एसेट्स की, कि किस तरह से मेरे एसेट्स ग्रो किए हैं इन लास्ट 20 ईयर्स, तो प्रॉपर्टीज़ एक मेजर चंक है उसका। लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो मेरे जो अप्रोच में थी वो ये थी कि मैं प्रॉपर्टीज़ देखता था सिर्फ पाकिस्तान की, और इसके अलावा सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ही देखता था। इसके अंदर बहुत सारे और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आज बात करूँगा, और कुछ आपके जो इकोनॉमिक हालात होते हैं उसके हिसाब से ही बात करूँगा। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, कैश इज़ ट्रैश, तो जो हमने देख लिया पिछले 2022 के अंदर स्पेशली, कैश इज़ ट्रैश नहीं था। इन्फ्लेशन की वजह से कैश को 22% की हिट लग रही थी पाकिस्तान के अंदर, और लेट्स से यूएस के अंदर 10% की हिट लग रही थी, या ओवरऑल दुनिया में देख लें तो 7-8-10% के करीब की हिट लग रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसको इन्वेस्ट करते प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उसको आप इन्वेस्ट करते लेट्स से स्टॉक्स के अंदर, तो आपको उससे बड़ी हिट लगती। तो मतलब लेट्स से यूएस की स्टॉक मार्केट देख लें, 20% के करीब डाउन हो गई अपने टॉप से, आई थिंक इससे ज़्यादा ही हो गई है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस देख लें तो कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर ये डाउन हिल की तरफ हैं पूरे 2022 के स्टार्ट से लेकर अब तक। जो मेरी स्ट्रैटेजी होगी वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूं, बल्कि मैं एक सेफ साइड पे अपने कैश को जमा भी करूं, ताकि वो थोड़ा बहुत इंक्रीज करता रहे। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में आता हूं कि कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहां पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और करता रहूंगा थ्रू आउट द ईयर, विद सम कैवियट्स। जाहिर सी बात है, मेरी अपनी पर्सनल जर्नी है, ये मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। हर एक की लाइफ का गोल डिफरेंट होता है, हर एक की जो लाइफ की पोजीशनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 42 ईयर्स ओल्ड हैं, हो सकता है आप पाकिस्तान में हो सकता है आप यूएई के अंदर हो सकता है आप डिफरेंट सैलरी ब्रैकेट के अंदर हो, क्योंकि मैं अभी भी जॉब करता हूँ, और मेरा जो प्राइमरी एम है वो ये है कि मैं अपनी जॉब को छोड़ दूँ। उस जॉब को छोड़ने के लिए मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ कि शायद मैं बहुत ज़्यादा रिस्क इस वक्त नहीं ले रहा हूँ, मैं शायद अपनी साइड इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हर एक के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं। पर्सनल फाइनेंस इज़ वेरी पर्सनल। जब भी मैं कहता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस, आप मेरी वीडियोस देखें, आपको शायद इसमें सीखने को मिले, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आप वॉरेन बफे के लेट्स से जो स्टॉक्स हैं उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते अपने पास, क्योंकि वॉरेन बफे का जो होराइजन होगा इन्वेस्टमेंट का वो डिफरेंट होगा, उसकी एज डिफरेंट है, उसके अपने मसले होंगे, उसके अपने प्रोज होंगे, उसके अपने कॉन्स होंगे। तो इसलिए हर बंदे को अपने हिसाब से देखना चाहिए। मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अब बात करें तो मैं सबसे पहले तो जो मेरी प्राइमरी जो मैंने मिस किया है पिछले लेट्स से 20 सालों में, आज तक मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था। पिछले 1.5 साल से लेट्स से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। मैं यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन यूएस की स्टॉक मार्केट में अब वही बात है कि फोमो नहीं है मुझको, कि मैं अब सब कुछ छोड़ के जो है ना यूएस की स्टॉक मार्केट में लग गया हूँ। मुझे पता है कि यूएस की स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर मैं अगेन मैं मल्टीपल टाइम्स इस बात पे वीडियो बनाई है और बात करता रहता हूँ कि हमें वो एरा नहीं भूलना चाहिए कि 2000 से लेकर 2012 तक यूएस की स्टॉक मार्केट ने जीरो रिटर्न दिया था। शायद डिविडेंड्स, अगर किसी ने डिविडेंड्स लिए हो तो अलग बात है, लेकिन इंडेक्स की टर्म्स में जीरो रिटर्न दिया था। उसी टाइम में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट देख लें तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट उससे आउट परफॉर्म की थी डॉलर टर्म्स के अंदर। तो यू नेवर नो कि साइकिल किस साइकिल में आप एंटर कर रहे हैं। तो मैंने जब 1.5 साल पहले यूएस की स्टॉक मार्केट में एंटर किया, तो मैं अभी भी
आई वुड नॉट से कि मैं पॉजिटिव में हूँ, मैं नेगेटिव में भी नहीं हूँ, मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हूँ। लेकिन अगर मैं सारे पैसे उस वक्त लगा देता जब मैं सोच रहा था कि बस अब मुझे एंटर करना है, तो मैं डेफिनेटली नेगेटिव में होता। मैं यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्वा के थ्रू और बराका के थ्रू। इन दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। सर्वा के अंदर जो आपको ऑप्शन मिलता है वो रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर मैं पैसे डाल के भूल जाने वाली कहानी होती है, उसके अंदर थोड़े बहुत डिविडेंड्स भी मिलते हैं। सर्वा इन्वेस्ट की बात करूँ, सर्वा इन्वेस्ट के अंदर आप पैसे थोड़े बहुत डालते हैं, मैं हर महीने 500 1000 डॉलर्स जितने भी होते हैं वो मैं डाल देता हूँ, और जो मैं अपना टारगेट होता है हर महीने का मैं वो डालता हूँ। और उसके बाद सर्वा ट्रेड में भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके अंदर मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यूनिलीवर हो गया या वॉलमार्ट हो गया, इस तरह के स्टॉक्स के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। इनके अंदर मुझे डिविडेंड्स भी मिल रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। ये एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है, यूएई बेस्ड है और इसके अंदर मुझे बहुत सारे फायदे हैं। मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको $50 का रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और ऐप यूज़ करता हूँ, बराका की। मैंने रिसेंटली इंस्टॉल की और मैंने यूज़ करना शुरू किया। उस पर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं। सर्वा और बराका के बारे में मैंने एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाई थी। इस ऐप के थ्रू मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो मुझे इस ऐप के अंदर मल्टीपल और बेनिफिट्स मिले जो कि सर्वा में नहीं मिल रहे थे। लेकिन सर्वा के अपने बेनिफिट्स हैं जो कि सर्वा इन्वेस्ट की फॉर्मेट के अंदर है, जो कि बराका में नहीं है। इसी तरह से सर्वा ट्रेड के अंदर जो इसके अंदर और फर्दर फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हैं और स्टॉक्स को जज करने की चीज़ें हैं, न्यूज़ आ रही होती हैं, वो सर्वा के अंदर लैकिंग है। लेकिन अगेन ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ऐप की बात है। ऐप के अंदर हो सकता है कल सर्वा कोई चीज़ लेकर आ जाए इस तरह से कि वो उसमें और इम्प्रूवमेंट लेके आ जाए, तो ये सिर्फ ऐप की हद तक है। प्लेटफॉर्म दोनों मुझे रोबस्ट लगते हैं, प्लेटफॉर्म दोनों ज़बरदस्त हैं। तो बराका के अंदर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, पहली ट्रेड के ऊपर आपको $25 मिल जाएंगे अगर आप मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करेंगे। तो ये दोनों ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ फॉर माय यूएस इन्वेस्टमेंट जर्नी। और इसके अंदर मैं आपको अगेन मैंने कहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करें। मैं अभी यूएस की अगर बात करूँ, सर्वा इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर $500,000 में इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। लेट से अगर बात करें सर्वा ट्रेड की, तो उसके अंदर भी लेट से $200 300 $400 वॉटेवर मुझे उस मंथ का बजट होता है। इसी तरह गेट बराका के अंदर भी मैं थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। दोनों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि दोनों स्टॉक्स एक ही तरह से, तो थोड़ा सा डाइवर्सिटी हो जाती है। प्लस ये कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। अगेन आप मुझको कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप से। अगर आप स्टैंड अलोन कोई हैं तो हो सकता है आपके लिए एक ही ब्रोकर सही रहे। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे कोई नया ब्रोकर भी मिलेगा तो मैं उसको भी ट्राई करूँगा। मैं उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि उसके अंदर क्या कॉस्ट एसोसिएटेड है, क्या उसके अंदर लेट से आप अगर रिडीम करते हैं पैसे तो कितने पैसे लगते हैं, कितने फीस लगती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखनी होती हैं ताकि मैं आपको फीडबैक दे सकूँ। इसलिए मैं इन दोनों ऐप्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने रेफरल कोड डाल दिए, आप उनको यूज़ करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी बुरे हालात हों, मैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने से नहीं रुकूंगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने पीछे देख लिया कि अभी शायद लेट से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर हालात बुरे रहें, लेकिन कभी ना कभी तो एक सिचुएशन आएगी कि इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा और उस टाइम पे मैं रैली मिस नहीं करना चाहता। इस वक्त भी डिविडेंड्स की फॉर्म में मुझे पैसे मिल रहे होते हैं, तो मैं उसके अंदर कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करता हूँ। अब वो कितना इन्वेस्ट करता हूँ मैं, 20 25 30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, जितने अगेन इवन 1 लाख रुपये समटाइम्स। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट पे वीडियो बनाई थी। मुझे नहीं पता कि इस वक्त जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो क्या सिचुएशन होगी, लेकिन पाकिस्तान की ओपन मार्केट और जो बैंक रेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था, तो मैं पाकिस्तान वैसे ही पैसे नहीं भेज रहा था। लेकिन मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो आरडीए के थ्रू करता हूँ, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू। अब रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान स्टॉक में बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप आरडीए पे पैसे भेजेंगे तो तकरीबन कोई 10 रुपये दिरहम के टर्म्स के अंदर आपको डिफरेंस आ जाएगा। 15% के करीब आपको नुकसान हो रहा होगा। तो 15% का नुकसान मैं क्यों लूँगा जब मुझे पता है कि मैं पैसे भेज रहा हूँ और वो जैसे ही पैसे हिट होंगे बैंक में वो नुकसान में चले जाएंगे। मैं जो भी थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस वक्त वो पाकिस्तानी रुपये से ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे पाकिस्तान में पैसे मौजूद हैं, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है वो मौजूद हैं तो वो उनको मैं लाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो मैं उनको स्टॉक्स में डाल देता हूँ या किसी और इंस्ट्रूमेंट में डाल देता हूँ जो कि सेफ हो। एनीवेज, स्टॉक्स के अंदर मैं कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करता रहूँगा अनलेस के कोई मेजर इवेंट हो जाए, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करता हूँ। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जिसे कहते हैं ना, मैंने इस पर अगेन वीडियोस बनाई हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो रही होती है और आपको मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में मोस्टली टारगेट करता हूँ इन्वेस्ट करने की। लास्ट मैंने PSX पे जो वीडियो बनाई थी वो मैंने लिंक में लगा दी है। अच्छा, इसके अलावा हमेशा से जब से UAE आए वैसे मुझे कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रही है UAE की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, लेकिन रिसेंटली जब मैंने कुछ काम करना शुरू किया और
मुझे उसकी रीजनिंग पता चली कि यूएई की प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न सिंपली ये है कि वंस आपका एक्सपोजर लेट से पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाता है तो फिर डाइवर्सिटी की ज़रूरत होती है। या कहीं भी किसी भी मुल्क में रह रहे हो, लेट से आप इंडिया में रह रहे हो या इंडियन एक्सपैट हो, तो आपका जब लेट से जब आपका एक हद तक आपका प्रॉपर्टी के अंदर एक्सपोजर इंडिया में लेट से पाकिस्तान में बढ़ जाता है, तो उसके बाद आपके पास ज़रूरी है आपको इनफैक्ट कि आप कोशिश करें कि वो आप यूएई के अंदर, क्योंकि आप बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है अगर आप यूएई एक्सपर्ट हैं कि आप यहाँ के ऊपर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ले लें। अब उसमें यहाँ की प्रॉपर्टी देखें तो कोविड में किसी ने ली हो तो उसकी तो बहुत अच्छी अप्रिसिएशन हो गई होगी, 25% 30% की अप्रिसिएशन हो सकती है। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो शायद ऐसा बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन रेंटल रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। 6-7% का रेंटल रिटर्न मिल सकता है आपको यूएई के अंदर रहते हुए नेट। अब लेकिन उसमें वही बात है कि आपको फिर मॉर्गेज करना पड़ता है और उसके अंदर इंटरेस्ट आते हैं, और वो आजकल इंटरेस्ट रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा है दुनिया में, तो वो फिर शायद आपको एक्सपेंसिव लगने लगे। तो उसके लिए मेरे पास जो दूसरे ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो गेट स्टेक के और स्मार्ट क्लाउड जैसे ऑप्शन हैं। गेट स्टेक और स्मार्ट क्लाउड दोनों एक बहुत ज़बरदस्त रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूएई बेस्ड हैं, जिसके अंदर आपको यूएई की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जिसमें आप पार्शली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वैसे तो स्टार्ट कर सकते हैं $500 से, लेकिन मैं हमेशा जिसको भी बोलता हूँ वो एटलीस्ट $2000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे, क्योंकि मैंने कम इन्वेस्टमेंट करके देखी और उसमें इतना कम रिटर्न आता है कि कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। मैं सोच रहा हूँ एक कंपैरिजन वीडियो भी बना लूँ इन दोनों प्लेटफॉर्म की, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त हैं, रिलायबल हैं। अगेन जैसे मैंने बात की ना ब्राका और सर्वा की, दोनों प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त हैं, लेकिन कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों में। इसी तरह से यहाँ भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर मैं ये नहीं करता कि मैं $100, $200, $300 या लेट से 1000 दिरहम एक साथ हर महीने इन्वेस्ट करूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ एक सब्सटेंशियल अमाउंट बन जाए किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए, फिर वो मैं एक साथ इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि छोटी अमाउंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कम उसमें बेनिफिट हो रहा होता है। दूसरी बात ये कि स्टॉक्स में तो फिर भी लिक्विड होता है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके टाइड अप हो जाएंगे पैसे। आप निकाल तो सकते हैं, 6 महीने बाद आपको एक सेकेंडरी मार्केट का ऑप्शन मिलेगा, दोनों प्लेटफॉर्म से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान बहुत होगा। तो मैं हमेशा जब भी करता हूँ इन्वेस्ट, एक बड़ी अमाउंट करने की कोशिश करता हूँ, और बड़ी अमाउंट का मतलब ये कि मेरे स्टैंडर्ड से लेट से एटलीस्ट 5000 या 10,000 दिरहम्स के करीब मैं इन्वेस्ट करूँ, और उसके बाद मैं जब इन्वेस्ट कर दूँ तो उसके बाद मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ, और उसका हर महीने रेंटल रिटर्न जो आ रहा है वो एक्यूमुलेट करके वंस वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए फिर मैं थोड़ा सा टॉप अप करके फिर उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसके लिए कोई मैं महीने का टारगेट नहीं रखा हुआ। ये जैसे जैसे एक्यूमुलेशन होती है, जैसे जैसे बाय द वे आप लोग रेफरल बोनस, अगर आप लोग रेफरल साइन करते हैं तो मुझे रेफरल बोनस मिलता है, तो वो भी एक्यूमुलेट होते हैं, और उसके बाद मैं इवेंचुअली फिर एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये हो गया यूएई की प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि आपको रेंटल भी मिलता है, और दूसरी बात ये कि अगर लेट से यूएई के अंदर अच्छे हालात हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हो जाते हैं, हालात तो इतने बुरे नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्फ्लेट कर जाती हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस, तो जब ये एग्जिट करेंगे, चाहे वो 2 साल बाद करें चाहे 5 साल बाद करें, जब भी एग्जिट करेंगे तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, और आपको उसमें रिटर्न अपार्ट फ्रॉम योर रेंटल रिटर्न आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगी। अच्छा, अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है मेरा गोल्ड का। अब गोल्ड में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, और मैं नहीं करता, और ना मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन गोल्ड एक इंश्योरेंस हेज है, आपको अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना पड़ता है। अब गोल्ड में मैं ज्वेलरी को भी इंक्लूड करता हूँ जो कि घर में मौजूद होती है, पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन हाउस होल्ड में हर एक के पास ज्वेलरीज होती हैं। बल्कि मेरा एक दोस्त है, वो मुझे फेसबुक पे मैसेज करके बोलता है कि यार मैंने गोल्ड पे टिकटॉक बनाया था, तो उसने बोला यार गोल्ड तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब 40-50% के करीब हमारी नेटवर्थ का गोल्ड है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। तो मैंने कहा यार आप कनाडा में रहते हैं, वो कनाडा में रहता था बाय द वे, तो आप कनाडा में रहते हैं तो आपका 40% या 50% अगर आपका गोल्ड नेटवर्थ में मौजूद है, और अभी से नहीं है, वो कनाडा में 15-20 साल से मौजूद है। तो मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फिर या तो आपके पास गोल्ड बहुत ज़्यादा है, या फिर आपने एक बहुत मेजर मिस्टेक कर दी है कनाडा में रहते हुए। उसने बोला क्या? मैंने बोला आपके पास घर है कि नहीं है, आपका अपना घर है कि नहीं है? उसने बोला नहीं, हम तो रेंट पे रहते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हो गई ना, कनाडा में रहते हुए अगर 15 साल से आपके पास घर नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली कनाडा में इसी तरह की सिचुएशन है। आप सिर्फ गोल्ड पर रिलाई कर रहे हैं, तो गोल्ड तो आपकी जो घर की ज्वेलरी है वो तो फिर अब मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है। गोल्ड का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस हेज है, जो मैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए अपनी नेटवर्थ का, जिसमें मैं अपना घर की वैल्यू निकाल देता हूँ, जो मेरा पाकिस्तान के अंदर घर जिसमें जो रेजिडेंशियल होम है उसको निकाल के जितनी भी बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसका मैक्सिमम 10% होना चाहिए, जो कि ज्वेलरी इंक्लूड करके होगा।
जबकि ज्वेलरी को मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं समझता, लेकिन एटलीस्ट वो गोल्ड फॉर्मेट के अंदर है, तो वो अगर इंक्लूड कर लें तो 10% एट मैक्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट ओवरऑल बढ़ जाती है, 1 साल बाद मैं रिव्यू करता हूँ और मुझे लगता है कि गोल्ड थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। अदरवाइज मैं गोल्ड एज सच नहीं लेता, लेकिन गोल्ड अगेन रीबैलेंसिंग के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा ये एक थॉट प्रोसेस है, मैं उसको इस तरह से करता हूँ। इसके बाद मेरा एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि मैं यूएई में अपार्ट फ्रॉम स्मार्ट क्राउड और गेट से एक प्रॉपर्टी लेनी है। उस पर मैं मल्टीपल वीडियोस भी बनाता रहता हूँ कि मैं प्रॉपर्टीज देखता हूँ जाकर, मैं थोड़ा सा लर्न करता हूँ, थोड़ा सा कंटेंट बनाता हूँ, तो वो उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं, रेंटल रिटर्न्स पता चल रहे होते हैं, आरओआईज पता चल रही होती हैं, एरियाज पता चल रहे होते हैं कि कौन से एरियाज अच्छे हैं, किन में क्या क्या मिल सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देख रहा हूँ कि मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है यूएई में। लेकिन ऑफ कोर्स अगेन जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस भी अप्रिशिएट इतनी हो गई, कुछ एरियाज में तो इतनी अप्रिशिएट हो गई हैं कि वो लेने वाली बन नहीं रही हैं। तो लेकिन मैं अगेन ऑन अ लुकआउट हूँ, कोई बार्गेन डील अगर मिलती है तो मैं डेफिनेटली उसको देखूंगा। मैं अपने स्टॉक्स को बिल्कुल भी, चाहे पाकिस्तान के स्टॉक्स हों चाहे वो यूएस के स्टॉक्स हों, बिल्कुल भी छेड़ूंगा नहीं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट मैं स्टॉक्स में कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं है कि मैं डाउन पेमेंट कर दूं प्रॉपर्टी की, वो मेरे पास अलग पैसे हैं। अब उस पर आते हैं इसके बाद वाले पॉइंट पर। जैसे मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट पे पहली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था रिपैट्रिएट किया मैंने पीकेआर के अंदर, इसी तरह से मेरे पास अच्छे खासी सब्सटेंशियल अमाउंट यूएस डॉलर के अंदर मौजूद है, जो कि मुझे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की फॉर्मेट के अंदर 6.5% के करीब रिटर्न दे रही है। मैंने फिर जो रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे मंगवाए थे पीकेआर के अंदर, वो यहाँ पर नेशनल बॉन्ड्स के अंदर तकरीबन 5% के ऊपर मैंने टर्म सकूक के अंदर रखे हैं। ये पैसे इवेंचुअली मुझे प्रॉपर्टीज़ में डालने हैं, जो कि मेरे दिमाग में चल रहा है। इसके अलावा ऑफ कोर्स मेरे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आने हैं 2 साल में ऑलमोस्ट, जिसके लिए मुझे सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कैश चाहिए होगा। वो भी मुझे एक चीज़ मेरे जहन में है। तो ये चीज़ें आपके भी दिमाग में होनी चाहिए कि जो भी आपके खर्चे हैं अगले 2-3 सालों के अंदर वो भी होने चाहिए, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या खर्चे आ रहे हैं वो भी होने चाहिए, फिर आपकी जो फाइनल अल्टीमेट गोल्स हैं वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए। तो उससे रिलेटेड आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मेरी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से है। मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी शायद अगर आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको अगेन एक आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, इसी के अंदर कुछ लोग कहते हैं ना, इन्फ्लेशन से आपकी वर्थ कम हो रही है, आपके पैसे ख़त्म हो रहे हैं, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी अगेन। लेकिन तो फिर फ़ायदा किया 15% या 16% की रिटर्न्स के ऊपर इन्वेस्ट करने का। पाकिस्तान की बात करूँ मैं, वहाँ पर आराम से मिल रहे थे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं और टी बिल्स हैं, उसके अंदर 16% तक मिल सकता है आपको रिटर्न्स। तो फिर फ़ायदा क्या, अगर इन्फ्लेशन आपकी 23, 24, 25, 30% के करीब जा रही है, तो उसका फ़ायदा ये है भाई साहब कि आप फिर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसे फंस जाएंगे और उसके बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी, रेंटल रिटर्न आपको 4% मिलेगा, तो फिर वो प्रॉपर्टी को तो आप निकाल दें। स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स भी आपको देख लिया आपने कि किस तरह से नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के अंदर तो बात नहीं कर रहा मैं शॉर्ट टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो आप फिर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जो सेफ हो। अब चाहे आपको इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो, लेकिन आप वही बात है ना कि अगर किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है, जो नॉर्मल 30% की इन्फ्लेशन की बात करते हैं, वो उसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ रहा होगा। लेकिन जिसकी सैलरी कम है तो वाकई उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। उसके लिए कोई और इलाज नहीं है सिवाय इसके कि वो बंदा अपनी इनकम बढ़ाए। इनकम बढ़ाने के अलावा, जो लोअर इनकम कैटेगरी के अंदर अगर आप फॉल करते हैं, तो आपको हर सूरत में आपकी इनकम बढ़ानी है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से ना इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, ना अपनी वेल्थ ग्रो कर सकते हैं, ना अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आपको हर सूरत में अपनी मंथली इनकम बढ़ानी है। तो इस चीज़ को छोड़ दें कि इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पा रहे हैं, इस टेंशन में ना रहें, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करने के चक्कर में क्रिप्टो में चले गए तो आप सारे पैसे अपने गंवा देंगे। तो इसलिए प्लीज़ इस मेंटालिटी से बाहर आ जाएं कि आपकी जो रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, हमने इस तरह की सिचुएशन शायद अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी थी। और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक आपने एक कोट है वो सुना होगा कि चूज द पेन बिफोर इट चूजेस यू, यानी कि आप अपने आप को पहले से ही अनकंफर्टेबल कर दें टू मेक मोर मनी। क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, अपनी जॉब करेंगे, 9 to 5 जॉब करेंगे, 5 के बाद आप घर आ जाएंगे, एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, टीवी देखेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो वो उस केस के अंदर आपको कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो आपको पेन खुद लेना पड़ेगा बिफोर द पेन टेक्स यू। तो इसलिए इस चीज़ का दिमाग में होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने ये भी सुना होगा कि फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इज़ टू शो दैट यू हैव मनी। उसके अंदर लोग दिखावे के अंदर चले जाते हैं और अपने आप को नहीं देखते। अब मैं अपनी एग्जांपल अगेन वही देता हूँ। मैं गाड़ी पे एक वीडियो बनाई थी अपनी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि मेरी गाड़ी पे 7,000 दिरहम्स खर्च हो रहे हैं, लेकिन ये पैसे मुझे पता है कि मसला नहीं है, मैं अगले 2-3 साल तक ये गाड़ी चलेगी, और 10 साल पुरानी गाड़ी भी हो सकती है मेरे पास, 8 साल पुरानी गाड़ी इस वक्त मेरे पास।
फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इज टू शो दैट यू हैव मनी। अगर मैं गाड़ी चेंज करना चाहूँ तो आज गाड़ी चेंज कर सकता हूँ, मैं लेट्स से मर्सिडीज भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि मैं गाड़ियाँ चेंज करता रहूँ। मेरा ये टारगेट है, हाँ गाड़ियाँ किसको अच्छी नहीं लगती गाड़ियाँ, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मैं पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मैं इस तरह हो जाऊँ कि मुझे जॉब छोड़ दूँ और फिर भी मैं यूएई में रहता रहूँ। तो उस केस के अंदर तो मेरा ये गाड़ी कहीं इस इक्वेशन में आती नहीं है। तो इसलिए ये अपने लिए भी दिमाग में हर एक की प्रायोरिटीज होती हैं बाय द वे। मतलब लोग कहते हैं कि भाई अगर इतने पैसे कमा रहे हैं तो फिर किस चीज़ के लिए कमा रहे हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन फिर आप अपने वो जो कहते हैं ना शैकल्स के अंदर फंसे रहेंगे, तो उसमें बेहतर ये है कि उससे निकलने की कोशिश करें रादर देन इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर जाएं। मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहता कि ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लिए मैं जब तक एक नौकरी के ऊपर हूँ तो मेरे लिए वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है ना एज सच कोई माने नहीं रखती हैं, क्योंकि फिर वो चाहे मेरी कितनी भी ज़्यादा सैलरी हो, वो एक सैलरी है, मैं उस सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा फिर मैं जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो ये एक मैंने कहा एक थॉट थी मेरी, वो मैं आपको बता दूं। अगर इस वीडियो में आपको वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये चैनल भी ग्रो नहीं करेगा और मेरा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो भी आगे नहीं जाएगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो मैं ऑलमोस्ट महीने में 1 से 2 बार निकालता हूँ, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ। उसको डेफिनेटली जाके सब्सक्राइब करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अच्छा, ये तो बात होगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जिनमें बिल्कुल भी मैं करीब भी नहीं जाना चाहता, एटलीस्ट अब जब मेरा जो टाइम चल रहा है उस टाइम के अंदर। एक तो ये कि मैं क्रिप्टो टाइप की चीज़ों के अंदर पहले भी नहीं जाता था और अभी भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ समझ ही नहीं आती है। तो किसी चीज़ के अंदर जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती वो मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं उन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इसी तरह से कोई बिज़नेस आइडिया दे मुझको और मुझे वो चीज़ समझ ना आए तो मैं उसके अंदर भी नहीं जाऊँगा। हाँ, कोई बिज़नेस आइडिया जो मुझे समझ में आने लगी, जिस तरह से एक साहब थे, मेरी कंसल्टेशन कॉल पे बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि करीम का एक बिज़नेस है, यहाँ पर गाड़ियाँ वो हायर करते हैं और आपको ऑलमोस्ट कोई 3 साल के अंदर आपके पैसे वापस आ जाते हैं। तो 2 या ढाई 3 साल के अंदर पैसे वापस आ जाते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। जब उन्होंने मुझे डिटेल में बताना शुरू किया तो उसके अंदर कैवेट समझ में आना शुरू हुए। उसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। उसके अंदर ये मसला भी था कि ये गाड़ी जो आप लेंगे ये आपके नाम पे नहीं होगी, ये उस कंपनी के नाम पे होगी। तो इस तरह के बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। तो जब इस तरह की चीज़ मुझे समझ ही नहीं आएगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैं हूँ। ये हो सकता है दूसरे जो लोग हैं वो बहुत आराम से कर लेते हो ट्रस्ट बेसिस के ऊपर, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं परस्यू कर सकता। तो इसलिए जो चीज़ मुझे समझ नहीं आएगी मैं उस पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इसी जिसमें क्रिप्टो हो जाए, चाहे कोई नया बिज़नेस हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी इतनी कर दी है कि मुझे लगता है कि मेरी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट वहीं पर है। तो वो मैं अब थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करना चाह रहा हूँ और मैं क्योंकि एक और मसला ये भी है कि अगर कभी पाकिस्तान से पैसे निकलवाने हों तो वो एक पेन बन जाता है। तो इसलिए अगेन ये मेरा अपना परसेप्शन है, अपना रीज़न है, अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं। इसकी वजह से मैं पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये आप बिल्कुल भी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि हर एक बंदे की जर्नी अलग होती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टॉक्स वर्सेस प्रॉपर्टी की, यहाँ पर मैंने उसका लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था, जैसे मैंने ज़िक्र भी किया था कि गाड़ी जब मैं चेंज करने का सोच रहा था तो मैंने क्या-क्या अपने ऑप्शंस वे किए और क्यों मैंने इतनी महंगी मेंटेनेंस की। यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।